कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और नए चैप्टर को पढ़ने के लिए ताजगी भी आपके अंदर नई वाली होनी चाहिए, ठीक है? एकदम फ्रेश होकर के नए चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ना है। क्या है भैया जी? पॉलिनोमियल्स। कितना प्यारा नाम से पॉलिनोमियल्स। भैया जी इस नाम का मतलब हमको तो ना पता। अरे मैं हूँ ना, मैं सब कुछ अच्छे ढंग से आपको बताने वाला, बस आपको ध्यान दे करके मेरे हर एक बात को सुनना है। आज हम लोग पहले तो ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। हाँ जी, ये जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स, ये होता क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद कुछ जानना है। पॉलिनोमियल्स वैसे इसको हम लोग बहुपद कहते हैं। भैया जी जानते हैं एक बात, बहु मतलब तो पत्नी नहीं होता है, पद मतलब चरण होता है। कहीं पत्नी के चरण की सेवा करने तो आपने सिखाई, अरे ये आपको मैं क्यों सिखा सकता? वो सब कुछ नहीं होता। पॉलिनोमियल्स बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या होता मैं बताऊंगा, आप अंदाजा मत लगाओ क्या होता है। यहाँ ध्यान दो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अब किसी दो पॉलिनोमियल्स को, जैसे कि आपके सामने मैं पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर 8a² है और 7a है। यहाँ पर ये दो पॉलिनोमियल्स है। हाँ जी, अगर इसको हम लोग जो है ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिवाइड। और डिवाइड से एक क्वेश्चन आना तय है। तो भैया आप एक ही क्वेश्चन क्यों लिए, ये आप पूछ सकते हो। पहले डिवाइड सीखो तो सही, बोर्ड को भरने से क्या ही फायदा, पहले सीखो तो। ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है? मैंने उसमें से कोई एक क्वेश्चन लिख लिया है कि आपको पता चले कि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग जो है किसी दो पॉलिनोमियल्स को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। बस आपको यहाँ ध्यान देना है, पहले तो ये सीख लो ना पॉलिनोमियल्स होता क्या, उसके बाद हम लोग ये सब कुछ सीखने वाले हैं। अब आपके सामने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और चारों ऑप्शन में ये बोला जाएगा कि निम्न में से बहुपद कौन नहीं है, कौन इसमें से पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ देखो 8x², 4x + 5, 6x और यहाँ 1/x। ये सब कुछ दिखा, भैया कुछ सिखाए नहीं इसके बारे में, और आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए कि बताइए इसमें कौन जो है पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे, पहले सीख लेते हैं, उसके बाद आपको समझना है। देखो जब भी आपके सामने पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है पॉलिनोमियल से क्या होता, तो वहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें जानना आपके लिए जरूरी है। वो क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। भैया जी हम कुछ जाने या ना जाने, होल नंबर तो जानते ही है कि जो भी नेचुरल नंबर होता है ना, उसमें अगर 0 ऐड कर दें, मतलब 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर है, इसमें अगर सिर्फ 0 ऐड कर देंगे भैया, ये हमारा होल नंबर होता। ये होल नंबर भैया इतने अच्छे से आपने सिखाया था ना मैं, कि हम भूल ही नहीं सकते इसको। बहुत अच्छी बात, ऐसे ही आपको पढ़ाई करते रहना है। पहली बात, पॉलिनोमियल समझने के लिए आपको होल नंबर की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भैया? होल नंबर की जानकारी हो जाएंगी। अगेन यहाँ पर हम कुछ टर्म लिख रहे हैं, पहले हर एक टर्म का नाम जान लो। यहाँ पर यूँ आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, अब हर एक इक्वेशन को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसको समझना है, ठीक है? जैसे देखो अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ें, कुछ नया नाम आपके सामने आने वाला है, और श्री श्री 108 भैया जी महाराज उसका नामांकन करने वाले हैं। जो भी हम नामकरण करेंगे उसको आपको बस ध्यान में रखना है और दूजा कुछ नहीं, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हम कुछ नामकरण करने वाले हैं, और उस नामकरण को आपको कतई नहीं भूलना है, अच्छे ढंग से याद कर लेना है, ओके? देखो हम जो है कोई नामकरण करते हैं, जैसे यहाँ 3x² + 5 है। इसमें अब हर एक टर्म का हम नामकरण करने वाले हैं। देख लो, अब जो है नामकरण करने से पहले अच्छा सा आप भी नाम ढूंढोगे। एक काम करते हैं, आप मेरा सुझाया हुआ नाम ही याद कर लेना, आप अपने मन से इसका नाम मत रख देना, वरना आप क्या नाम रखोगे इसका? भैया ये 3 है, बहुत परेशान करता है, इस तरह का ऐसा नाम रखेंगे ना, इन्होंने सोचा ना होगा, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। बस आप मेरा जो मैं नाम बताने वाला हूँ ना, बस उसको ध्यान में रखना। इस 5 को, जो अकेले रहेगा ना 5, उसको हम लोग कॉन्स्टेंट कहें। अच्छा भैया इसका नाम आज से रख रहे हैं कॉन्स्टेंट, ओके? आगे ये जो x दिख रहा है ना, जिसका वैल्यू ही नहीं पता हमें, जैसे हम बोलेंगे कि मान लो आप अपने भैया को ही बोलोगे, भैया मेरे लिए कलम लेते आना, 5 कलम लेते आना, ठीक है? तो आराम से आपके भैया जाएंगे 5 कलम लेके आ जाएंगे, 5 ही कलम लाएंगे, उससे ज़्यादा ना लाने वाले। मतलब इस 5 का मतलब हो गया 5 कलम, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप बोलोगे हमको भैया मेरे लिए कुछ कलम लेते आना, अब कुछ कलम क्या, भैया सोचेंगे मेरी बहना जो है ना कलम की संख्या नहीं बोली है, जाएंगे सिर्फ 1 कलम लेते आएंगे, अधिक कलम लाना ही नहीं है। हाँ जी, मतलब आपने कुछ संख्या तो बोला नहीं, मतलब वो x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं।
A to Z में A B C D E F G H I J K L M N O P Q R जितना भी Z तक है उसमें से कोई सा भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं और उसका वैल्यू नहीं पता है, उसका वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करके पता चलता है। इस बात को समझ के चलना। आपने हमें कहा कुछ कलम लाने के लिए और उस कलम की संख्या मुझे पता नहीं थी, तो हम जो है उस कलम के स्थान पर इतना भी कलम ले सकते, अर्थात जिसका वैल्यू पता नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। जिसका वैल्यू पता नहीं उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। भैया जी इतना खतरनाक खतरनाक नाम रख रहे हैं, कैसे याद रखो? मैंने कहा था ना इस सब का ऐसा ऐसा नाम रखेंगे ना, इन्होंने नहीं सोचा होगा। चलो ठीक है भैया जी, वेरिएबल इसको कह दिए। चलिए इसका नाम तो हम ध्यान में रखेंगे। ये वेरिएबल के ऊपर जो ये 2 दिख रहा है वो क्या है? अच्छा इसका नाम, इसका भी नाम रख देते हैं। ये वेरिएबल के ऊपर पावर के रूप में, पावर के रूप में इसका नाम ही पावर रख देते हैं। रैन, इसका नाम क्या रख दिया? पावर रख दिया। हर एक का नाम मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपको ध्यान में रख लेना है। भैया जी कुछ ऐसा नामकरण करते ना जो कि समझ में आता। आप इतना खतरनाक खतरनाक नामकरण कर रहे हैं, कैसे हम ध्यान में रखेंगे? इसको ध्यान में रखना है। ये तो 3 है, इस 3 का नामकरण कर देते हैं कोफिशिएंट। अच्छा ठीक है, कोफिशिएंट, कॉफी पियो ना। बस वही नामकरण कर दिए। इसको हम बोल सकते 3 को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पूरा टर्म लिखना है। ये अगर समझ में नहीं भी आएगा तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना, ये पावर तो ध्यान में रखना ही रखना है, ये वेरिएबल भी ध्यान में रखना है, ये कांस्टेंट भी ध्यान में रखना है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी ध्यान में रखना है। भैया जी ऐसा आप क्या छोड़ दिए जो ध्यान में नहीं रखना है? आप सब में टिक लगा ही दिया है। मतलब आप स्टार्टिंग में ही बोल देते कि आपको टोटल ध्यान में रखना है। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा कोई नहीं, आपको सब कुछ ध्यान में रखना और इसको अच्छे ढंग से अपने नोटबुक में उतारो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया होगा। अब ये समझना है मैं जो समझाने वाला हूँ कि समझोगे, नोट डाल के लिख लो। सिंपल सा इस बात को अपने दिमाग के किसी छोटे से कोने में सजा के रख लेना कि हम लोग पॉलिनोमियल्स उसको कहेंगे। अब जो हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है, एकदम सिंपल वे, मतलब सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला कि आप पॉलिनोमियल्स उसको कहोगे जिसका पावर होल नंबर होगा। वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, दूजा कुछ नहीं। मैंने क्या कहा समझ लो। मैंने कहा जो भी वेरिएबल है, ये जो पावर है इसका, वो पावर जो है आपका होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? वो आपका होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। ये बात समझ के चलना, ठीक है? जल्दी से इस बात को समझ लो। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे आप समझ जाओगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है 8x स्क्वायर। आप बोलोगे भैया पॉलिनोमियल्स हम उसको कहेंगे जिसका पावर होल नंबर रहेगा। इसमें पावर खोजत, ये 8 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का पावर देखेंगे, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, अर्थात ये हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया। यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। चलो ठीक, अगेन यहाँ देखोगे 12y पर पावर 5। बताओ कि ये हमारा क्या पॉलिनोमियल्स है? तो तुरंत बोलोगे भैया सुनिए ना, ये 12 हमारा कोफिशिएंट ऑफ y पर पावर 5 हो गया, ये y हमारा वेरिएबल हो गया, ये 5 हमारा होल नंबर हो गया, जो कि पावर मेरा अगर होल नंबर होगा उसको हम लोग सिंपल सा पॉलिनोमियल्स कहेंगे। वाह, आप तो हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से समझ रहे हो। अगर 7x + 5 है, आपको तो बस मतलब है, क्या मतलब है? जो भी पावर रहेगा वो होल नंबर होना चाहिए, दूजा कोई मतलब नहीं। अब समझ लेते हैं। यहाँ 5 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। ये x क्या है? वेरिएबल है। ये 7 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। अब बोलोगे भैया इसमें तो पावर ही नहीं है, क्या करें? अब सुनो, पावर नहीं है इसका मतलब क्या? पावर नहीं है, यहाँ x के ऊपर पावर नहीं दिख रहा आपको? 1 छिपा हुआ है पावर, अर्थात यहाँ पर पावर 1 है। ओके, यहाँ पावर आपका 1 है और 1 हमारा होल नंबर है। समझ रहे हो? 1 हमारा कौन सी संख्या है? होल नंबर है, अर्थात ये जो हम लोग का टर्म हो गया इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल्स। कितना प्यारा क्वेश्चन था। अगेन जो एग्जाम में पूछा जाता हम वो डिस्कस करने वाले। समझो, जब भी हम लोग वेरिएबल का पावर देखेंगे तो हमेशा न्यूमरेटर में देखना है। ऐसा नहीं अगर मान लो 1/x आ गया, अब ये आप बोलोगे भैया x पर पावर मेरा 1 है। अच्छा ऐसे आ गया, समझना, मैं जो समझाने वाला हूँ वो समझना। यहाँ 1/x² आ गया। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ ध्यान से समझोगे और अच्छे ढंग से समझना भी है। यहाँ पर 1/x² आ गया। अब आप बोलोगे भैया आप बोले थे वेरिएबल का पावर देखने के लिए, ठीक? यहाँ वेरिएबल का पावर तो 2 है जो कि होल नंबर हो रहा, अर्थात ये तो पॉलिनोमियल्स होगा। मैंने ये जरूर कहा था, लेकिन वेरिएबल मेरा न्यूमरेटर में होना चाहिए ना कि डिनोमिनेटर में। अब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तब देखेंगे होल नंबर मेरा, पावर मेरा होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा? हाँ ये समझ में आ रहा है। मतलब इसको हम लोग जो है ना
फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। अच्छा भैया लेके चलते हैं न्यूमरेटर भैया के पास, कैसे लेके जाएंगे वो समझना है। अब इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा देर अपने आप को शांत रखना होगा। अब मैं जो यहाँ समझाने वाला ना, थोड़ा देर शांत होकर के समझोगे, हर एक चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आएगी। देखिए अब यहाँ पर सुनो, अगर 1/x पर पावर 5 है, इसको हमको न्यूमरेटर में लेके जाना हो तो सिंपल सा x पर पावर, यहाँ 5 का चिन्ह क्या है भैया प्लस है, उसका चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, अर्थात यहाँ मेरा -5 हो जाएगा। बहुत अच्छे, ये रूल समझ लो। कैसे आया, क्यों आया, ये मैं बाद में समझा दूंगा, वरना समझना है तो सीख सकते हो आप। हम लोग ऊपर और नीचे x पर पावर -5 से मल्टीप्लाई किए, बिकॉज हमें यहाँ पर 1 लाना था। अब ये सारी बातें छोड़ो, आप बस इतना ध्यान में रखो कि x पर पावर 5 ऊपर ले जाएंगे, पावर का जो चिन्ह है, जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। बस इतना सा चीज़ आपको ध्यान में रखना। अगेन यहाँ देखो 1/x पर पावर 4 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो क्या होगा, सिंपल सा, हमको x पर पावर 4 को ऊपर ले जाना है तो x पर पावर जो 4 पावर है उसका सिंबल चेंज कर देना है, -4 हो जाएगा। बताओ क्या ही समस्या था भैया, कुछ समस्या ना था। अगर हम बोलेंगे 1/x² बोलेंगे, x² को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा x पर पावर -2। बताओ क्या ही समस्या था। मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा, 5 क्वेश्चन बनाओगे, अरे बहुत आसान था। अब 5वां क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा ना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाला। हाँ भैया अच्छा भैया ठीक है, हम देखते हैं कितना भारी क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा जी, अच्छा देखो ध्यान से समझोगे, हर एक चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आने वाला। ठीक, हम लोग स्टार्टिंग ही करते डिवाइड से, परेशान मत होना। इसके बाद हम लोग जो है ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स वो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। वैसे आपके बुक में स्टार्टिंग में ही था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, लेकिन हम लोग सोचे रहने देते हैं ना, क्यों ना स्टार्टिंग ही किया जाए दमदार चीज़ से। क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो तो छोटा मोटा चीज़ है, वो आराम से सीख जाओगे आप। स्टार्टिंग में ही जो है ना हम लोग डिवाइड सब सीख लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा बस। चलो यहाँ ध्यान दो, अगेन ये क्या हो रहा है, हाँ दोनों सेम हो गया, ये ना चला। यहाँ पर कुछ अलग कर देते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन बोले थे कुछ ऐसा देने वाले जो मज़ा आ जाए ना। लो आप भी क्या याद रखोगे, y/y³। अब देखो देखते हैं 5वां क्वेश्चन आपसे बन पाता कि नहीं बन पाता। ठीक है भैया, चलो यहाँ ध्यान दो फटाफट से। अब बताओगे, बताना क्या, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो, सबको हो गया होगा सॉल्व। भैया क्या ही करना है, इस x वाले टर्म को जो है न्यूमरेटर में लेके जाना है। चाहे आपको जो भी करना पड़े, पावर चेंज करो, सिंबल चेंज करो, ये वो जो करना है करो, लेकिन हमको ये x जो है न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। अच्छा भैया ठीक है, देखते हैं, हर काम आपका मतलब जो आप बोले हैं वो कर देंगे, कहीं कोई समस्या तो ना होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है। ऊपर में 2 था, 2 रहने देंगे। x² को जब ऊपर ले जाएंगे, हाँ छत के ऊपर, तो क्या होगा, इसका जो पावर है ना वो चेंज, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। बस बन गया, क्या ही था। अब नेक्स्ट देखो, इसका देखो, यहाँ 1 था, 1 तो लिखना आना चाहिए। अब y पर पावर 2 है, उसको ऊपर ले जाएंगे, इसका पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा, y पर पावर -2 भैया इतना ही आसान सब था। z² को मतलब ऊपर ले जाएंगे तो z जो पावर है वो सिंबल चेंज हो जाएगा, z पर पावर -2 हो जाएगा। वाह भैया जी। अगेन 1/y पर पावर 7 है, y पर पावर 7 को ऊपर ले जाओगे तो y पर पावर -7 हो जाएगा। अब ये 5वां क्वेश्चन ध्यान से समझोगे, समझना है, अच्छे ढंग से सीखना है। अब देखो इसका, यहाँ पर y पर पावर 1 है। एक तरीका, पहले मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, उसके बाद एक और फॉर्मूला वाला तरीका वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। एक हुआ इसको कटाने वाला तरीका, मतलब क्या, यहाँ y पर पावर 1 है, मतलब y का एक बार मल्टीप्लाई है। मतलब अगर मान लो 2 पर पावर 2 रहता तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करते, a पर पावर 3 है मतलब a का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, उसी तरह यहाँ y पर पावर 3 है तो y का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, पंखा बंद कर दो, ठीक है। अब यहाँ समझोगे अच्छे ढंग से। हाँ, अब इसमें मल्टीप्लाई में सब है ना, अब इसमें हम लोग कुछ कटा देते हैं। इस y से ये y कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, 1/y² बचा। अब आराम से 1/y² यहाँ हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, ऊपर पे आराम से क्या हो जाएगा, y पर पावर -2 हो जाएगा। ये सबसे आसान था। दिख रहा है नहीं दिख रहा वहाँ पे, हाँ भैया दिख तो रहा है, दिख रहा होगा। यहाँ देखो, अगेन बताओ इसमें कहीं कोई समस्या। एक फॉर्मूला वाला है, जो कि फॉर्मूला वाला कब सीखेंगे, जब यहाँ मल्टीप्लाई सीखेंगे ना, वहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला। आज जितना भी बेसिक है सब कुछ सीख डालेंगे, बस आपको यहाँ ध्यान देना है। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर हो जाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता, हाँ अभी कहाँ थे यहाँ थे। अब 1/x² है, इसको पहले हम लोग न्यूमरेटर के पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर -2 हो जाएगा ना। अब आप बोलोगे भैया आपने कहा था वेरिएबल का जो पावर है
अगर वो पावर होल नंबर रहा तभी हम उसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे। यहाँ जो है वेरिएबल का पावर, ये तो होल नंबर नहीं है, यहाँ -2 आ गया, ये तो होल नंबर नहीं है भैया, अर्थात ये x पर पावर -2 आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन, जैसे कि 1/x वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता कि ये आपका पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे भैया, 1/x बोले ना, x को ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर -1 हो जाएगा। और वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर नहीं हो, समझना, वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर नहीं हो तो वो संख्या हमारा जो है, अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल्स भी नहीं होता। हमको होल नंबर चाहिए, वेरिएबल, बस यही छोटा सा काम आपको सीखना है। समझ में आ गया होगा? हाँ जी। चल, इस पर एक और क्वेश्चन पूछा था, मैं सोच रहा हूँ वो बता ही दूं। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग पॉलिनोमियल्स पहचानना सीख गए। हाँ जी, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको पॉलिनोमियल्स से पहचानना है। कितना क्वेश्चन दे बताओ आप ही? भैया सुनिए ना, आपकी इच्छा, अरे इसको मिटा दिए, अच्छा रहने देते, क्वेश्चन तो अपने हाथ का जितना क्वेश्चन चाहिए उतना क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे, इसमें कौन सी समस्या है। अब यहाँ ध्यान दोगे, अच्छे ढंग से ध्यान देना है आपको मैं 5-6 क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से आपको बताना है पॉलिनोमियल्स है या फिर पॉलिनोमियल्स नहीं है, बस यही आपको सिंपल सा बताना है। यहाँ देखोगे, जैसे 8x³ हो गया +5, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? बताओगे। अगेन 1/2 x पर पावर 7 -1/x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? अगेन x पर पावर 1/2 + x³ -1, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? बताना है आपको। और √x + √x/7, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? ठीक है, सोचना समझना और तब बताना। अगेन √x/2√x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? और सबसे हार्ड क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, जो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये 2 क्या पॉलिनोमियल्स है? बताओगे। जानते हो, इसमें से ये क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं सीखे हैं, ये क्वेश्चन नहीं सीखे हैं, ये क्वेश्चन नहीं सीखे हैं, फिर भी अगर आप बना लोगे तो कोई खुश हो या ना हो, आपका भैया बहुत ज़्यादा खुश होने वाला। जल्दी से बनाओ, कोशिश करना है। कोशिश कर लियोगे? हाँ भैया, कोशिश क्या करना, कोशिश कर लिए। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3 है। अब हम लोग सिर्फ देखेंगे क्या वेरिएबल का पावर 3 होल नंबर है? हाँ जी भैया, होल नंबर है, अर्थात ये पॉलिनोमियल्स हो गया। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर सॉल्व होने वाला होगा, मान लो कोई पॉलिनोमियल्स कोई नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई जो है मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं बन रहा है, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर वो मेरा वेरिएबल का जो पावर है अगर होल नंबर मिल गया तो उसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे हम लोग। इस बात को समझ के चलना। ओके, मैंने क्या कहा, मान लो ये टर्म आ गया आपके सामने, क्या ये सॉल्व और होगा? आप बोलोगे भैया यहाँ x है ना, हाँ x है, उस पर रूट लगा हुआ है ना, हाँ रूट लगा हुआ है, अर्थात किसी संख्या पर रूट लगा रहा था, उसका मतलब होता है उस पर पावर 1/2 है। अब आप बोलोगे भैया वेरिएबल पर पावर 1/2, ये तो होल नंबर नहीं है, अर्थात ये मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब कोई भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं हो तो वहां पर हम लोग क्या करते, पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब ये सॉल्व होने के बाद अगर ये मान लो √x कट जाए, तब हम वहां पर बोल देंगे ओए आप पॉलिनोमियल्स थे, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब आपको सॉल्व करके देखना है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें आप डाउट में रहोगे, मतलब वहां पर आप हमेशा डाउट में रहोगे। डाउट का एक ही कारण है, आप बिना सॉल्व किए उसको पहचानने का प्रयास करते हो। हाँ जी, आप पॉलिनोमियल्स हो या नहीं हो, कम से कम सॉल्व करके देख लेना। देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करो, ये तो सॉल्व होएगा नहीं, ये तो हमको दिख ही रहा पॉलिनोमियल्स है, अर्थात क्या बोलेंगे, इट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? भैया यहाँ वेरिएबल्स का पावर होल नंबर, यहाँ 1/x है, x को हम पहले न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। अच्छा, तो इसको पहले सॉल्व कर 1/2 x पे पावर 7 माइनस x को ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर -1 हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ वेरिएबल का पावर जो है ये -1 हो रहा है, जो कि होल नंबर बिल्कुल नहीं है, अर्थात ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ भैया, बातें हम इट इज नॉट लिखना था ना। चल, हाँ, अगेन यहाँ देखोगे, पूरा आप खुद लिखोगे। यहाँ पर देखना है, यहाँ x का पावर 1/2 है, तो आप बोलोगे भैया x पे पावर 1/2 है, ये 1/2 तो हमारा होल नंबर ना है, अर्थात यहाँ पर हमारे साथ छल किया गया है, ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है भैया, इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ देखोगे, आप बोलोगे भैया √x है, अर्थात x पे पावर 1/2 है ना, मतलब x पे पावर 1/2 है, यहाँ पर भी x पे पावर 1/2 है बटे 7, अर्थात 1/2 जो मेरा x का पावर यहाँ पर होल नंबर नहीं है, अर्थात ये जो है मेरा
ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ आप बोलोगे भैया सुनिए ना, यहाँ पर x पर पावर 1/2 है बटे 2 इंटू x पर पावर 1/2 है। अब यहाँ बोलोगे भैया x का जो पावर है वो 1/2 है, अर्थात वेरिएबल का पावर ये होल नंबर नहीं है, अर्थात इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कहोगे। जब आप ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों आपका कट रहा है, यहाँ पर भी आपका x पर पावर 1/2 है और यहाँ पर भी आपका x पर पावर 1/2 है, ये दोनों आपका कट रहा है, यहाँ काट सकते थे हम लोग। अब यहाँ मेरा 1/2 रिजल्ट आ गया। अब आप बोलोगे भैया 1/2 आ गया, अर्थात क्या, इक्वल टू साइन देना है 1/2, यहाँ तो x भी नहीं है ना पावर है। अब क्या करोगे सिंपल सा समझना है, यही चीज समझाने के लिए हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। अब ध्यान से दोनों क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। आप बोलोगे भैया यहाँ पर 2 में भी जो है आपका ना तो वेरिएबल है ना तो पावर है, और पॉलिनोमियल्स के लिए पी से पॉलिनोमियल्स और पी से पावर हमको देखना होता। हाँ जी, अगर पावर मेरा होल नंबर रहेगा तो बोल देंगे पॉलिनोमियल्स है, अगर पावर होल नंबर ना रहेगा तो बोलेंगे पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है तो पावर कहाँ से देखे, ये बात इतना सा आप समझ के चलना। क्या x पर पावर 1 तो x हो गया। क्या आपको पता है x पर पावर 0, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 देते हैं, चाहे वो वेरिएबल रहे चाहे वो नंबर रहे, इसको नोट डाल के लिख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी संख्या नंबर पर हम लोग पावर में 0 रखते ना, उसका वैल्यू मेरा 1 हो जाता है। जैसे 2 पर पावर 0 रखेंगे वैल्यू 1 हो जाएगा, x पे पावर 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, y पर पावर 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, चाहे किसी पर भी पावर 0 रखो। अभी तक आपको क्या पता होगा भैया जी, अभी तक हमको सिंपल सा इतना ही पता था कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या होता, किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो वही संख्या होता। लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जावत है, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान ही ना निकलत है, अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो इसका मान 0 निकलता है। ये सब हम लोग सीखे थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि अगर पावर में 0 रहेगा तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ 2 पर पावर 0 है, भैया रिजल्ट मेरा 1 होगा। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहेगा रिजल्ट मेरा 1 होगा। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर 2 है, अब गुना यहाँ x छिपा, मतलब गुना 1 छिपा हुआ है, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ 2 गुना यहाँ 1 छिपा हुआ है, और 1 को हम लोग बोल सकते हैं x पर पावर 0, y पर पावर 0, z पर पावर 0, जिसमें आपको पावर लगाना है लगा सकते हो, हमको बस वेरिएबल से मतलब है। अर्थात यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 2 गुना x पर पावर 0। हाँ जी, वेरिएबल भी आ गया और पावर भी आ गया। बोला ना मैंने, मैथ में कुछ चीज होता जो छिप करके आपको परेशान करता, मतलब हाइड होकर के। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 2 के आगे में प्लस छिपा हुआ होता। हाँ जी, 2 के नीचे में बटे 1 छिपा हुआ होता, बिल्कुल। 2 के इस साइड डेसिमल्स छिपा हुआ होता, वहां पर आप परेशान हो जाओगे। और यहाँ पर जो है 2 में गुना 1 छिपा हुआ है, और गुना 1 को हम लोग x पर पावर 0 भी बोल सकते, अर्थात सिर्फ 2 लिखे हैं, मतलब यहाँ पर x पर पावर 0 छिपा हुआ है। मतलब भैया जी ये x पर पावर 0 और कोई नहीं, 1 को ही लिखे हम लोग। ठीक है, ये बातें समझ में आई या समझ में नहीं आया। यहाँ पर 2 चीज हुआ। पहला चीज 2 गुना 1, 1 छिपा, गुना में मेरा 1 छिपा हुआ रहता। दूसरा चीज 1 को हम लोग बोल सकते हैं x पर पावर 0। बस यहीं पर हो गया ना। हमको पॉलिनोमियल्स खोजना है, p से पॉलिनोमियल्स और p से पावर देखना होगा। यहाँ पर जो है वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है। क्या ये होल नंबर है? हाँ होल नंबर है, अर्थात ये मेरा पॉलिनोमियल्स हो गया। आज थोड़ा सा जो है ना अंगूठा दर्द कर रहा है, पता नहीं कुछ नाखून के अंदर चले गया है क्या, इसलिए इस साइड से लिखना पड़ रहा है। तो राइटिंग थोड़ा सा 19-20 होगा, 2-3 दिन से ये चल रहा है मेरा। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। सेम वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में मेरा 1 छिपा हुआ है, और 1 को हम लोग बोल सकते हैं x पर पावर 0 बोलो, y पर पावर 0 बोलो, वो आपकी इच्छा है। हम x पर पावर 0 ही बोल देते हैं। जैसे मेरा x पर पावर 0 आ गया, तुरंत आप बोलोगे भैया हमको पॉलिनोमियल्स बताना है, p से पॉलिनोमियल्स और p से पावर। हम इसका पावर देखेंगे, वेरिएबल का पावर 0 है, अर्थात ये हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया। हाँ जी, कितना आसान था। और 5 क्वेश्चन दे, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। मैं पहले बता रहा, ये चुन्नू मुन्नू सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और चारों ऑप्शन में चूज करना है हाँ जी कौन सा रिजल्ट होने वाला, बस ये समझ के चलना है आपको। ठीक है, बातें समझ में आ गई? हाँ भैया बातें समझ में आ गई। यहाँ देखो, अब हम लोग आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन और देते हैं आपको। बस एक चीज का ध्यान रखना भैया जी, कौन सा चीज का हमको ध्यान रखना होगा बता दीजिए तनिक, उसको ध्यान में रख लेंगे। बस ये ध्यान में रखना, किसी पर भी पावर अगर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है भैया जी, ये बात तो हमको हमेशा ध्यान में रहेगा। चलो कुछ और क्वेश्चन देते, और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे 5 ना,
जो कि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, जैसे कि x पर पावर 7, चलो कोई x पर पावर 7 माइनस 1/x प्लस रूट एक्स, बस रहने देते आपको देख करके ही लग गया होगा भैया जी ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। और सुनो, उतना सॉल्व करने का, मान लो आप इसको देख करके ही बता रहे हो, मतलब मन में ही सॉल्व कर रहे हो कि x को ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर मेरा -1 हो जाएगा। मतलब अगर देख के आप ये महसूस कर पा रहे हो हाँ जी ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, बिकॉज x ऊपर जाएगा तो -1 होगा। और मैंने बताया हुआ है पॉलिनोमियल्स बताने के लिए पावर देखना होता, इसका पावर -1 हो जाएगा, अर्थात ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। आराम से सिर्फ बोल देना इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, उतना दर्शाने का कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में उतना आपको सॉल्व नहीं करना होता, इतना समझो आप, ठीक है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगेन 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 कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको खुद से बनाना है, जैसे कि आपका हो गया 1/x प्लस x, अगेन y³ माइनस y² प्लस 3, अगेन 7x पर पावर 7 माइनस 6, अगेन 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 √100x बटे √x²। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये सब क्वेश्चन ध्यान से बनाना, ठीक है। अगेन 9x³ प्लस √x बटे 2√x, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इन सारे क्वेश्चन को बनाओगे, बना लिए होगे? हाँ भैया बना लिए। अब यहाँ ध्यान दोगे, ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है, बिकॉज 1/x है, x ऊपर जाएगा तो पावर मेरा -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका पॉलिनोमियल्स है, ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल्स है। ये आपका क्या होगा भैया, जिसको सॉल्व करना होगा तब चलेगा पता, बिकॉज यहाँ पर जो है हम कुछ कह नहीं सकते, तो पहले सॉल्व करेंगे। √x बटे x² है ना, रूट को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया हुआ है। अगर अंदर में रूट के अंदर आपको जोड़ा मिलेगा, जैसे यहाँ x² है, x² को हम लोग क्या कह सकते भैया, x गुना x कह सकते, यहाँ जोड़ा बन रहा, अर्थात इसका रिजल्ट मेरा x हो जाएगा। ये हम लोग सॉल्व करना सीखे हुए हैं, तो यहाँ x² का जो रूट बना वो x बन गया। हाँ भैया, इसको अगर सॉल्व करेंगे अच्छे ढंग से तो आप बोलोगे भैया सुनिए ना, इसको अगर काटेंगे ना तो नीचे मेरा √x हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो कैसे हो रहा? अगर समझ में नहीं आ रहा ना, बस आप इतना समझ के चलो। अगर ऐसे आपको नहीं बनाना है, सिंपल वे में रखना है, सिंपल वे में लेके चलेंगे, वो कैसे समझने का प्रयास करो। यहाँ √x, यहाँ x हो गया। अब ये जानो x है ना, हाँ जी भैया x है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, पहले इसको पावर रखो, x पे पावर, रूट का मतलब हुआ पावर मेरा 1/2, यहाँ x पे मतलब समझो। हम चाहते हैं ना इसको दो तरीके से बनाते हैं, आपको जो तरीका समझ में आएगा उस तरीके से आपको बनाना है, बिकॉज हम फॉर्मूले पर नहीं जा रहे हैं अभी। मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया है मल्टीप्लाई और डिवाइड का, कि जब मेरा बेस सेम रहेगा तो पावर घटता है, मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, ऐसा कुछ अभी तक हम लोग नहीं सीखे, लेकिन आप पढ़े हो। ठीक है, हम चाह रहे हैं पहले मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं अप्लाई करूं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो मेथड नहीं तो ये मेथड सही चलेगा। ठीक है, पहले देखो, मैं पहले फॉर्मूले से बताने का प्रयास करता हूँ, फिर बाद में फॉर्मूला तो देखेंगे ही ना। देखो यहाँ पर √x का मतलब हो गया कि पावर मेरा 1/2 है, यहाँ पर √x है मतलब x पर पावर मेरा 1/2 है, नीचे में x का मतलब हुआ इस पर मेरा पावर मेरा 1 है। जब बेस सेम रहता है ना तो पावर मेरा घट जाता है, ऐसा आप पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे मैं अभी पढ़ाने वाला। तो 1/2 में मेरा 1 घट जाएगा, अर्थात रिजल्ट मेरा x पर पावर -1/2 होगा। आप अब तुरंत बोलोगे भैया पहली बात जो वेरिएबल है ना उसका पावर जो है वो निगेटिव आ गया, और कोई भी निगेटिव मेरा होल नंबर होता नहीं, ऊपर से यहाँ 1/2 है, 1/2 तो कभी होल नंबर हो ही नहीं सकता, अर्थात ये मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक, वरना आप मन में ही ये सोच सकते होगे ना कि भैया सुनिए, अगर आप कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है ना, यहाँ आप मन में भी कर सकते थे कि भैया √x बटे x है, और x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √x गुना √x, एक √x से एक √x कैंसिल हो गया आपका 1/√x। आपको मैंने सिखाया हुआ है कि कोई भी टर्म सिर्फ रूट के फॉर्म में रहेगा, इसको ऊपर भी ले जाओगे ना तो x पर पावर मेरा -1/2 हो जाएगा। हाँ जी, अर्थात ये मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये भी तरीका आप बना सकते हो, कोई नहीं, अभी हम लोग फॉर्मूला वाला तरीका सीखेंगे ना, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाने वाला। ये बोलोगे भैया ये आपका पॉलिनोमियल्स है या फिर नहीं है, तो आप पहले तो सोचोगे, दिमाग से पहले सोचोगे भैया यहाँ रूट आ गया, रूट मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, लेकिन आपको अंदाजा ये नहीं है कि नीचे में भी √x है जो कि इससे ये कट जाएगा, जैसे ये कट जाएगा तो ये मेरा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, तो डाउटफुल वाला ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना सिर्फ डाउटफुल वाले ही क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। अब जो मैं 5 क्वेश्चन देने वाला उसका मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आपको खुद से बनाना है, नहीं बनेगा हमसे पूछना है भैया सही है या फिर गलत है। ओके ठीक है भैया जी, बताइए मत क्वेश्चन बताइए लिखो, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, इसके बाद हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई सब कुछ देखेंगे, डिवाइड भी देखने वाले आज हम लोग। ठीक है,
कोई नहीं, अगर भूल गए हो ये सब चीज तो रिवीजन कर, मैंने बताया ना, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना तब तक चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए मेरा पहला क्लास जो होता है ना वो मैं पूर्णतः प्रयास करता हूँ कि आपके बेस को इतना स्ट्रांग कर दिया जाए, इतना स्ट्रांग कर दिया जाए कि आपने सोचा ना हो। हाँ जी, चलो पहला क्वेश्चन लिखोगे 2√x बटे √100x³ अगेन। अब क्वेश्चन जो पांचों क्वेश्चन रहेगा ना कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन होने वाला कि आप बोलोगे हाँ भैया ये क्वेश्चन क्या ही दे दिया आप, ऐसा क्वेश्चन तो आपको नहीं देना चाहिए था। प्रयास करोगे, बाकी तो मैं हूं ना, ठीक है। ओके भैया, यहाँ देखो, चलिए बनाओ, बनाना है बस, आपको परेशान नहीं होना। अगेन 1 बटे x⁻³ अगेन x⁻³ बटे यहाँ पे मल्टीप्लाई देते क्या, अच्छा लो मल्टीप्लाई x⁻⁴/7। ये आप तभी बना पाओगे जब हम लोग जो फॉर्मूला सिखाने वाले इसके बाद वो अच्छे ढंग से सीखोगे, तभी ये आपसे खुद से बनेगा, वरना ये नहीं बनने वाला। फॉर्मूला सीखोगे और इसको बना लोगे आराम से, कहीं कोई समस्या ना होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, आपको ये बताना है पॉलिनोमियल्स है या फिर पॉलिनोमियल्स नहीं है, सिंपल सा। चलो y⁴ बटे y⁴ 6। अब बताना है आपको, पांचों क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बताओगे, खुद से प्रयास करोगे। मान लो अभी नहीं बन रहा, इसको पेंडिंग में रखोगे, इसको अंतिम में बना लेना। लेकिन हाँ, जब आप फॉर्मूला सीख लोगे, गुना का, भाग का, अगर भूल गए हो तो अगर फॉर्मूला सीख लोगे तब ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए आपसे। ये शिकायत कब नहीं आना चाहिए भैया, समझ में नहीं आ रहा। चलो अब जो इतनी देर से हम वेट कर रहे थे ना, जोड़ घटा गुना भाग का, अब उसको बुलाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट भाग, हाँ जी, अब भाग आने वाला है पॉलिनोमियल्स का। हम पॉलिनोमियल्स को पहचाना ना सीख गए तो जोड़ घटाव क्या ही चीज है, जोड़ घटाव भी सीखेंगे। मान लो यहाँ आपके पास 2 नंबर दे रहे हैं, 2 और 2 मत 2 नंबर 2 ही देंगे ना, a² दे रहे हैं और a दे रहे हैं, ये आपके पास 2 नंबर है। अच्छा भैया 2 नंबर है, अगर मैं कहूंगा दोनों नंबर को जोड़िए, पहले सिंपल देते हैं फिर भाग, फिर हार्ड करेंगे ना, पहले आसान सा लो। 6a और 3a, ये आपके पास 2 नंबर है, और मैं दोनों नंबर को बोल रहा हूँ जोड़ो एक बार। यहाँ पर 6a और 3a को जोड़ना है आपको, फिर जो है 6a और 3a को आपको घटाना है, फिर एक बार जो है आपको 6a और 3a को मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार जो है आपको 6a और 3a को डिवाइड करना है। लो आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन आ गए, अब इसको बनाना है। आराम से बोलोगे भैया जोड़ घटाओ, दोस्त एक साथी के अंतर्गत आएगा। गुना भाग में मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो। जोड़ घटाव में सेम रूल लगने वाला और गुना भाग में सेम रूल लगने वाला, तो इसको आपको याराना समझ के चलना है कि जोड़ में जो रूल लगाएंगे वही सेम रूल आपको घटाव में भी लगने वाला, और गुना में जो रूल लगाएंगे वही सेम रूल आपका भाग में। यह सेम रूल कैसे लगेगा मैं बताऊंगा अभी, सीखोगे यहाँ पे। पहली बात, जब भी आपको जोड़ और घटाव करने के लिए कहा जाएगा तो आपको यहाँ पर ये दिमाग में लाना नहीं है कि हाँ जी पावर कौन है, वेरिएबल कौन है, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जोड़ में घटाव में आप बस ये सोचना है, जैसे मैं जोड़ने के लिए कहूंगा, मेरे पास जो है 5 मार्कर है और आपने जो है 10 मार्कर और खरीद लिया, बताओ कितना मार्कर हुआ। मतलब 5 मार्कर था, 5 मार्कर और आपने 10 मार्कर और खरीद लिया, टोटल कितना मार्कर हुआ, तो 5 मार्कर प्लस 10 मार्कर। मार्कर का काम है कुछ नहीं है, मेन काम 5 और 10 का होता। जोड़ने के लिए कहा गया तो 5 और 10 को जोड़ेंगे, 15 हो गया। अब भैया क्वेश्चन बोले थे भैया के पास 5 मार्कर है तो मार्कर लिख दिए, मेरे पास 10 मार्कर है तो मार्कर लिख दिए, टोटल कितना मार्कर हुआ तो यहाँ पर मार्कर हो गया। मार्कर का काम था सिर्फ कभी यहाँ खड़ा तो कभी यहाँ खड़ा, मतलब कोई नहीं, सिंपल सा 5 मार्कर का काम है, डिनोट कर रहा है आखिर क्या सामान हम ऐड कर रहे हैं, क्या सामान ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो डिनोट कर रहा है और दूसरा कुछ काम नहीं कर रहा। इसको समझ के चलना है। ओके भैया, हम आपकी बातों को समझ गए। बाकी वही चीज यहाँ पर है, मान लो ऐसे एप्पल समझते हैं, यहाँ 6 एप्पल है और 3 एप्पल है, टोटल सम करेंगे, टोटल कितना एप्पल हो जाएगा, तो तुरंत बोलोगे भैया सुनिए ना, यहाँ 6 एप्पल और 3 एप्पल, टोटल 9 एप्पल हो गया ना, तो 9 एप्पल मतलब 6a और 3a को जोड़ेंगे तो 9a हो जाएगा। ठीक है, आप ये मान के चलना a कोई सामान का नाम है, कोई प्रोडक्ट का नाम है, ये समझ के चलोगे तो जोड़ घटाव आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे यहाँ 6 एप्पल और 3 एप्पल को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल कितना एप्पल बचेगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया 6a में 3a आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर 3a बचने वाला। बहुत अच्छे, बस ऐड में सब्ट्रैक्ट में बस यही करना होता है, दूसरा कुछ नहीं करना होता। अभी भी कोई डाउट है तो पूछना है भैया, हाँ ऐड में दिक्कत हो रहा, सब्ट्रैक्ट में दिक्कत हो रहा। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करने में परेशानी होगा तो भाग नहीं हो पाएगा। आज आपका ऐड सब्ट्रैक्ट गुना डिवाइड, जब तक ये समस्याएं आती रहेंगी ना तब तक पॉलिनोमियल्स पहाड़ की तरह लगेगा। समझ रहे हो ना, पॉलिनोमियल्स पहाड़ की तरह लगेगा, मतलब आप बोझ के दब जाओगे। समझो बात को, पॉलिनोमियल्स मतलब इसका आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी समय है अच्छे ढंग से सीखना, अभी तो हल्का हल्का चल रहा है। अभी मैं बनाने वाले मतलब सोच लो किस लेवल का क्वेश्चन अभी आपके सामने आने वाला, तो ध्यान से बनाना है। ठीक है, यहाँ देखो, अब मैं आपको
ध्यान से। अब थोड़ा सा और हाई लेवल पे जाने वाले हम, तो अपने आप को थोड़ा एकाग्र कर लेना। अभी बच्चे मतलब स्मॉल लेवल पे थे, अब थोड़ा और हाई लेवल पे जाने वाले। देखो यहाँ पे जैसे मैं कहूँगा ऐड करने के लिए आपको, लेकिन ऐड करने से पहले कुछ सीख लो, उसके बाद आप यहाँ समझ पाओगे। जैसे मैं कहूँगा 6a + 7 या 5 लिखते हैं और बोलते हैं 7, 6a + 5, इसको ऐड करना है 3a - 6, इसके साथ ऐड करना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर प्लस के बाद कोई भी टर्म आने वाला, ब्रैकेट वाला समझो, अगर प्लस के बाद कोई सा भी टर्म आने वाला तो ऑलवेज प्लस, अगर बाहर में प्लस है तो सिंपल सा जो भी अंदर में टर्म रहेगा वही हूबहू उतर जाने वाला, मतलब 3a + 6 हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर मेरा माइनस आ गया तो माइनस का एक ही काम है, वो काम क्या है? माइनस का एक ही काम है कि सिंपल सा सबका सिंबल चेंज कर देने का। मैंने बताया था ना, माइनस एक अपवाद की तरह है, उसको अपवाद ही समझ के चलना है। अर्थात ये माइनस के कारण सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, अर्थात यहाँ -3a हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा। मतलब अगर माइनस यहाँ पर रहेगा तो माइनस के बाद वाले टर्म का सिंबल चेंज हो जाने वाला, इसको समझ के चलना। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया -7a + 6b - 3, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो क्या ही करोगे? सिंपल सा आप बोलोगे भैया माइनस लगा है, इसका मतलब सबका सिंबल चेंज करना है। यहाँ प्लस था तो -7a हो गया, यहाँ प्लस था तो -6a हो गया, यहाँ माइनस था तो +3 हो गया। ये चीज अगर समझ जाओगे, जोड़ घटाओ कुछ कछु ना है आपके लिए, बहुत ही आसान है, इस बात को समझो। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ बनाने के लिए, बनाओगे तब इधर आगे बढ़ना है। ठीक है भैया, 3-4 क्वेश्चन, क्या जितना क्वेश्चन दीजिएगा सारा क्वेश्चन बना डालेंगे आज हम लोग। देखो -3a + 7 - 6b, ठीक है, अगेन प्लस इंटू -7a + 6, अगेन -7a - 3b + 9। 3 क्वेश्चन ही दे रहे हैं, तीनों और एक क्वेश्चन देंगे, इसका जवाब ही नहीं देंगे आपको, मतलब इस दोनों का बताने वाले आंसर, बाकी 3 का आंसर नहीं बताने वाले। -a³ - b² + ab। एक लास्ट क्वेश्चन प्लस इंटू -3a² - b³ + ab। चल, यहाँ पर आपके सामने टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, उसमें से मैं आपको मात्र 2 का जवाब देने वाला। चलिए भैया जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? सिंपल सा मैंने बताया है ना, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखेगा ना तो आपको सबका सिंबल चेंज कर देने का। ठीक है, अब यहाँ देखोगे इसका 3a का सिंबल क्या है भैया? 3a का सिंबल मेरा प्लस है, इसका सिंबल -3a हो गया। यहाँ +7 है, सिंबल प्लस में था, सिंबल चेंज कर दिया, -7 हो गया। यहाँ -6a है, इसका -6b है ना, हाँ भैया, इसका सिंबल चेंज करेंगे तो +6b हो जाएगा, बन गया। बस इतना ही काम करना है आपको। अगेन यहाँ देखोगे प्लस, अगर पोस्ट के बाहर प्लस रहेगा तो प्लस तो सीधा साधा होने वाला, मतलब ये सीधा साधा, ये कुछ नहीं करता, सिंपल सा जो अंदर में है कोई छेड़खानी नहीं, सीधा वही सिंबल, कुछ चेंज नहीं होगा, वो बहु वही उतर जाने वाला, अर्थात 7a + 6 सेम टू सेम वही उतर जाएगा। क्या ही हो गया, लगता है आगे पढ़ाने का इच्छा कर रहा लेकिन लिखने का मन नहीं कर रहा, तो आप ही लिख लेना, ठीक है? क्या ही कहूँ, रहने देते। अच्छा देखो, पढ़ाई देते, हल्का फल्का दर्द चलता है, उतना नहीं बोलना चाहिए ना भैया को। चलो देखो यहाँ पे, ये सब आप खुद से बनाओगे, ठीक है? एक चीज तो अच्छा हुआ, क्या? इस साइड दर्द हुआ, इस साइड जो है लिखने में बन रहा है तो मुझे राहत मिल रहा है। अगर इस साइड होता ना बहुत तकलीफ होता। ये तो ईश्वर ने ठीक किया। चलो यहाँ देखें, इसको आप सॉल्व आप खुद से कर सकते हो, कैसे बनाना है वो देखो। हम लोग क्या करेंगे, प्लस है ना, सबका सिंबल चेंज करेंगे, तो 6a + 5 प्लस का सिंबल चेंज करेंगे तो मेरा माइनस हो जाएगा 3a, इसका भी प्लस का सिंबल चेंज करेंगे ना भैया, ना करना है तो भैया आप सिंबल चेंज कर देते। सीखो, अगर सामने आप रहते ना तो इतना कंफ्यूज मैं करता है ना, मत पूछो। देखो यहाँ पे प्लस है, सिंबल किसी का चेंज नहीं करना आता, ठीक? यहाँ +3a + 6, बताओ यहाँ गलती किसने की है? सोचो ये गलती कहाँ की है, सोचो गलती कहाँ की है। भैया पता चल गया हमें, प्लस में किसी का सिंबल चेंज नहीं करना होता। या 3a का सिंबल प्लस था तो प्लस लिखिए, यहाँ 6 का सिंबल माइनस था तो आप प्लस क्यों लिखिए, इसको माइनस कीजिए। बहुत अच्छी बात, गलती पहचान रहे हो, ये अच्छा लग रहा है हमको। अब सामान को सामान के पास पहुंचा, यहाँ एप्पल वाले को एप्पल वाले के साथ ले जाओ और बिना एप्पल वाले को बिना एप्पल के साथ ले जाओ, मतलब 6a को 3a के पास लाओ, 6a + 3a, सिंबल ध्यान में रखना, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो -6 है, हाँ भैया, यहाँ +5 है, लिख दिए। अब आराम से 6 एप्पल + 3 एप्पल, कितना एप्पल भैया? टोटल 9 एप्पल हो जाएगा, ठीक? अगेन यहाँ -6 + 5 क्या होगा भैया जी? -6 + 5, माइनस प्लस घटाएंगे, हाँ जी, अर्थात 6 में 5 घटाएं तो 1 हुआ, क्योंकि 6 का सिंबल माइनस है तो -1 हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है?
क्योंकि ये सब चीज़ नहीं सीख रहे हो तो मैं इसको सिखाऊंगा अलग लेक्चर में, अगर समझ में नहीं आएगा तो। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको जोड़े, अब घटाएंगे इसको। ये खुद से करना है, अब यहाँ से आपको घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, लेकिन वहाँ जाने से पहले गुना और भाग सीख लेते, उसके बाद हम लोग इसका जोड़, घटाव, गुना, भाग तीनों एक साथ देखेंगे। अब भाग जब देखेंगे ना, दिल गदगद हो जाने वाला। अच्छा भैया, हाँ सही में, हाँ जी। देखो यहाँ पे गुना की बात करेंगे ना, हाँ जी, गुना की बात करेंगे तो आपको ये देख के चलना है, जो भी आपका, अभी इसको हम लोग नंबर बोलेंगे और इसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। चलो, जो भी नंबर है उसको नंबर के पास लेके आओगे, जो भी वेरिएबल है उसको वेरिएबल के पास ले जाओगे। तो 6 और 3 को एक साथ ले, सब गुना है। समझना एक बात, मैं फिर से समझाने का प्रयास करता। 6 और ए में, 6 और ए के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ध्यान से देखोगे। यहाँ 6 है, यहाँ ए है, बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। भैया जी, मैथ से हमें बस यही शिकायत है, सामने से वार करना है, छिप के क्यों मैथ वार करता है बताइए। हाँ, कम से कम दिखे तो सही, यहाँ मल्टीप्लाई है, हमको दिख भी ना रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो मेरी बातों को सीखना है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो हम भी छिप छिप के बनाएंगे, मल्टीप्लाई ना लिखेंगे। हाँ जी, देखो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 6, यहाँ 6 है 6 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए, सब में मल्टीप्लाई है ना, तो आगे पाछे कर सकते हैं। अब जो है, जो भी नंबर है उसको एक साइड लेके आओ, तो 6 मल्टीप्लाई 3 एक साइड लेके आ गए, और जो भी वेरिएबल है उसको एक साइड रख लो। ए और ए है, तो ए और ए मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, जब वो मल्टीप्लाई नहीं लिखा तो हम भी ना लिखेंगे, ठीक। चलो, अब सिंपल सा नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 18 हो गया। अब ए क्या करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर रूल सीख लो, अगर नहीं जानते हो तो बस 5 मिनट लगेगा, ध्यान से समझना, ठीक। समझो, मल्टीप्लाई में आपको 2 रूल ध्यान में रखना है, ये चीज आपको सीखना ही चाहिए, ठीक है। 2 रूल क्या, पहली बात ये देखने का प्रयास करना है कि बेस सेम है कि नहीं है और पावर सेम है कि नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग रूल होता है। जैसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, ए क्यूब और ए स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है आपको, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये देखोगे बेस सेम है या नहीं है। बेस कौन है का, ये मेरा बेस है, ए बेस है और ए बेस है। यहाँ ध्यान दोगे, जब बेस सेम रहता ना तो पावर को जोड़ देते हैं। सुन लो, ध्यान से समझना, अगर बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं, वरना समझ में ना आ रहा ना, बस मेरी एक बातों को सीखना, जो सेम दिखेगा उसके बदले में उसको एक बार लिखना है। इसको अपने मन में पहले बैठाओ, तो यहाँ पर जो भी सेम दिखेगा उसके बदले में उसको एक बार लिखना है। इस बात को दिमाग में पहले बैठा लो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बैठा दिमाग में, जो सेम दिखेगा उसको एक बार लिखना है, ठीक भैया, समझ गए। अब देखो यहाँ पर सेम क्या दिख रहा, या ए और ए, गुना और भाग की मैं बात कर रहा है, ऐसा नहीं भैया जोड़ में भी यही करेंगे हम यहाँ ध्यान दो, मैं गुना और भाग की बात कर रहा है। इसमें सेम जो दिखेगा, सेम देखते हैं, या ए है सेम, ठीक है, ए सेम है, उसके बदले में एक बार ए लिख लिया, एक बार ये लिख दिए, जो पावर बचेगा उसको जोड़ देना है, गुना में पावर को जोड़ देंगे, 3 2 5 हो गया, बस यही काम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 6 पर पावर 3, तो तुरंत आप बोलोगे भैया अभी आप बताए थे जो सेम दिखेगा उसके बदले में एक बार लिखेंगे। बेस तो सेम ना दिख रहा, पावर सेम दिख रहा है, तो पावर के बदले में एक बार लिखेंगे। चलिए, पावर मेरा 2 बार था ना, इसके बदले में एक बार पावर लिख लिए, पावर 3। अब बेस क्या लिखे, जो नीचे में है 2 और 6 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 6 हो गया, 6 दूनी 12 पर पावर 3। यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बनाना है, बनाते बनाते हम लोग सीख जाएंगे अच्छे ढंग से, ठीक है, कहीं कोई समस्या ना होगा। आप बनाओगे और खुद से बनाओगे, फिर मैं बताऊंगा, मिलाऊंगा और हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। ध्यान से सीखना है। जैसे देखो यहाँ पे ए क्यूब डिवाइड नहीं सिखाया भी ना, नहीं, मल्टीप्लाइड बाय ए पर पावर 7, ठीक, 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 पर पावर 3, ठीक है, 9 पर पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 पर पावर 2। इसी का डिवाइड भी करते हैं, ए क्यूब डिवाइड बाय ए पर पावर 7 डिवाइड बाय 6 पर पावर 3। चलो बनाते हैं, पहले एक बार मैं बताता, उसके बाद आपको समझ के फिर अगले बार फिर जो क्वेश्चन मिलेगा ना उसको अपने मन से ध्यानपूर्वक बनाना है। देखो यहाँ पर अपने ध्यान को पूर्णतः यहाँ पर लगाना है, आपको समझोगे आप। यहाँ बेस सेम है ना, हाँ भैया बेस सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, जब बेस सेम, आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यही भाग सब सीखेंगे। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग डिवाइड अच्छे सीखेंगे, आज सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे इसी पे, ठीक है, सिर्फ इसी प्रैक्टिस करने वाले, इसको कल सीखने वाले, क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक उधर नहीं जाना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर बेस मेरा ए है ना, तो ए लिख ली वो बेस नहीं, यहाँ का बेस, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं।
भैया वेरिएबल कहते थे ना, अब बेस अच्छा रहने दो, वेरिएबल कहते रहने दो, वो हटा वेरिएबल ये सब वो सब। तो सीधा देखो इसमें सेम क्या दिख रहा भैया, सेम ए सेम दिख रहा, इसके बदले में एक बार ए लिखेंगे, ठीक है। अब एक बार ए लिखे, पावर बचा, पावर को जोड़ दो, गुना है पावर को जोड़ेंगे, भाग रहेगा पावर को घटा देंगे, आराम से क्या हो गया 3 और 7 जोड़ेंगे 10 हो गया, ठीक। भाग में क्या करेंगे, सिंपल सा पावर को घटा देंगे, भैया सेम का दिख रहा है इसमें, सेम ए और ए दिख रहा है, इसके बदले में एक बार ए लिखेंगे और फिर 3 और 7 को भाग है तो घटाएंगे, गुना रहेगा तो जोड़ेंगे। 3 - 7 आपको पता है क्या होता है, -4 होता है। ना पता है तो बोलोगे, भैया सिखाएंगे आपको, सब कुछ सिखाएंगे। इसमें सेम का है भैया, सेम पावर है, पावर के बदले में एक बार 3 लिखोगे, भैया लिख लिए, बच कौन गया 2 × 6 बच गया, तो यहाँ 2 × 6 कर देंगे, 6 दूनी 12 पर पावर 3 हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या ना भैया, कहीं कोई समस्या ना है। अगर यहाँ देखोगे तो 2 क्यूब डिवाइड बाय 6 क्यूब है। हाँ जी, अब क्या करना चाहिए इसमें, सिंपल सा क्या सेम है भैया, पावर सेम है, उसके बदले में एक बार 3 लिखना है। बच कौन गया 2 डिवाइड बाय 6 बच गया, तो यहाँ 2 डिवाइड बाय 6 हो गया। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 स्टार्टिंग में है तो 2 स्टार्टिंग में लिखिए, 6 बाद में, 6 को बाद में लिखिए, इस पर पावर मेरा 3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो आप, तो 1/3 पर पावर मेरा 3 हो गया। बस यही रिजल्ट हो गया। कितना आसान था, बहुत ही आसान था। यहाँ देखो पावर सेम है ना, तो उसके बदले में एक बार हम लोग पावर लिख लिए, ठीक है। अब नीचे में क्या भी इसमें 9 × 7 है, तो यहाँ पर 9 × 7 हो गया। अगेन डिवाइड में भी सेम रूल है, भाग में पावर सेम है तो पावर सेम हो गया, और 9 डिवाइड बाय 7 हो गया। बस यही छोटा मोटा काम करना होता, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, बस हो गया। इस तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग 6 क्वेश्चन लेंगे, उसको मैं नहीं मिलाने वाला, वो खुद बनाओगे और मौखिक, हाँ जी भैया सही बना का ना बना है सही दिखाओगे, ठीक है। चल मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक बनाओगे, सीखोगे, समझोगे, और क्या ही करना, ठीक। तब उसके बाद हम लोग का, हाँ जी मजेदार इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले, समझने वाले, जानने वाले, उससे रूबरू होने वाले, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ ध्यान देना है आपको, सीखना है, समझना है। 9x मल्टीप्लाइड बाय 10x²। अब सिंपल सा एक साथ लिखेंगे ना, 12a³ मल्टीप्लाई 10a पर पावर 4, 10y³ मल्टीप्लाई 11y²। खुद बनाओगे उसी वक्त, फिर पूछना है तो आगे बढ़ना, वरना अगर हम मौजूद नहीं है उस वक्त तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। आगे 7z पर पावर 4 डिवाइड बाय 3। ये सिखाई कहाँ है, ना सिखाई ना, मैं बताऊंगा इसको, उसके बाद आपको बनाने के लिए मिलेगा, ठीक है। 3z पर पावर 9, ठीक। अगेन 12a³ मल्टीप्लाइड बाय 10a। चलो पहले इस सब को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखोगे क्या है, 9x मल्टीप्लाइड बाय 10x²। देखो यहाँ पर मैंने बताया था जो नंबर रहेगा उसको एक तरफ करना है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 एक तरफ हो गया, बाकी जो आपका वेरिएबल है उसको एक साइड करो। यहाँ x है और x² है, तो यहाँ x और x² लिख लिए, कोई बीच में मल्टीप्लाई नहीं देंगे, दे सकते हो वैसे आपकी इच्छा है तो, वो नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे क्या। अगेन यहाँ सिंपल से नंबर को मल्टीप्लाई करो, 90 हो गया। और अभी ये तुरंत सॉल्व किए, अगर x गुना x² रहेगा तो क्या करते, यहाँ x पर पावर मेरा 1 छिपा हुआ है, आराम से देखेंगे दोनों में क्या सेम दिख रहा, दोनों मेरा x सेम दिख रहा, तो x को एक बार लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे, तो 1 + 2 मेरा जुट गया, अर्थात 90 x पर पावर 3 हो गया। बताओ क्या ही समस्या था, कोई समस्या ना होगा। हाँ भैया बातें समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, हाँ इस सब का आपको यहाँ मल्टीप्लाई बनाए ना, अभी इसका हम लोग जो है जोड़ घटाव गुणा भी बनाएंगे, ठीक है। देखो इसका जोड़ बनाते हैं, 9x + 10x², इसका जोड़ बनाओ। तो भैया जोड़ बनाना है, सुनिए सबका आपको 5 क्वेश्चन है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग चारों बनाओगे, सीखोगे इससे, ठीक है। देखो इसका जोड़ क्या होगा भैया, जोड़ करना है ना, जोड़ में हम लोग देखे हैं 9x, x को बोल देते हैं हम लोग क्या, एक्समस्ट्री अच्छा एक्समस्ट्री नहीं बोलेंगे, क्या बोल दे अरे कुछ बोलो ना, मार्कर क्या बोल दे, बोलो एक्स है ना, क्या बोल दे, अरे कुछ भी बोल देते हैं, चम्मच बोल देते हैं 9 को चम्मच और 10, यहाँ चम्मच नहीं है ना, यहाँ x² है, ये अदर टर्म हो गया। अगर ये भी x रहता तो हम बोलते 9 चम्मच और 10 चम्मच मिलके 19 चम्मच हो गया, लेकिन नहीं ना, यहाँ x है, यहाँ x² है, ये चम्मच, ये कुछ और है, बाल्टी हो गया भैया क्या ही चम्मच बाल्टी लगा रखे हैं, ये सब क्या हो रहा, दोनों सेम प्रोडक्ट होगा तभी हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, इस बात को समझना। इसका आंसर कुछ नहीं होगा, यही आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक। अगेन सब्ट्रैक्ट देखते हैं, 9x - 10x², इसका भी आपका सेम प्रोडक्ट नहीं है तो ये भी आंसर यहीं पर अटक जाएगा, आगे नहीं जाना है। अगेन डिवाइड देखते हैं इसका, 9x डिवाइड बाय 10x²। अब क्या करेंगे वो देखो,
ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है पहले इसको बटे में कन्वर्ट करना, तो 9x ऊपर रह गया बटे 10x² नीचे आ जाएगा। अब हम लोग नंबर को अलग करेंगे, वेरिएबल रहने दो ना, 9/10 अलग कर लेते हैं, एक साथ कर लेंगे, ठीक है। 9/10 अलग कर दिए, यहाँ देखो एक्स पर पावर मेरा 1 है ना, 1। हाँ भैया, अच्छा इसको पहले अलग करो तब करेंगे, कि कर दे डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पे इसको पहले समझो फिर मैं वहाँ समझाऊंगा। इस दोनों में x पर पावर 1 और x पर पावर 2 है, दोनों में सेम क्या दिख रहा भैया, x सेम दिख रहा, तो उसके बदले में एक बार x लिख लिए। पावर अलग अलग था, पावर को घटा देंगे, 1 में 2 घटा दो, 1 - 2 बस बन गया, x पर पावर मेरा -1 हो गया। वही चीज़ यहाँ पर करना है, दोनों में सेम क्या था, मेरा बेस सेम था x, पावर को घटाएंगे 1 - 2 करेंगे, मेरा 9/10 अच्छे से करो ना, अच्छे से लिखो, x पे पावर मेरा -1 हो गया। बस यही छोटा मोटा चीज़ है, सीखना है इसको आपको, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ओके। हाँ भैया, अगर इसी तरह आपको इसका भी बनाना है, इसका सबका बनाना है। चलो एक कौन सा बता दें इसमें, ये बता दें, ये बताते हैं, इसका आपको जोड़ घटा गुना सब बनाना है, ठीक, ये बताते हैं। हाँ दीदी, आराम से आराम से आराम से, ला 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 ला, बैटरी कम है, चलो। 7 z पे पावर 4 डिवाइड बाई 3 z पे पावर 9। क्या करना है इसमें, सिंपल सा काम करना है, पहले बटे में कन्वर्ट करो, 7 z पे पावर 4 अगेन 3 z पे पावर 9, बटे में कन्वर्ट हो गया। जब भी भाग आएगा ना, भाग को बटे में कन्वर्ट करना है। आज से ये भी अपने दिमाग में कहीं रख लो, छोटी सी कोने में है ना जगह दिमाग में, या भर लिया उसको, खाली करो उसको, और इसको वहाँ पे रखो इस चीज़ को, कि जब भी भाग आएगा तो बटे में कन्वर्ट करना है, ओके। अब देखो यहाँ पर नंबर को अलग करो, हाँ भैया नंबर अलग डिवाइड कर दिया अपना, और जो वेरिएबल का टर्म है उसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा भैया, जेड कॉमन दिख रहा, दोनों जेड के बदले में एक बार जेड लिखेंगे, और पावर जो है भाग में घट जाता है, अर्थात 4 - 9 हो जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा, तो 7/3, और जेड पर पावर 4 में 9 घटाओगे -5 हो जाएगा, ठीक है। बस यही सिंपल सा काम करना। इसका ऐड क्या होगा, 7 z पे पावर 4 प्लस 3 z पर पावर 9। आराम से भैया, z पे पावर 4 है और z पर पावर 9 दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है ना, इसका आंसर यही हो जाएगा। घटाओ में भी सेम आंसर है, गुना देख लेते हैं हम लोग। 7 z पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 z पर पावर 9। आराम से जो नंबर है उसका अलग मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ भैया, और जो बच गया ना उसको अलग लिख लेते हैं, z पे पावर 4 और z पे पावर 9, दोनों के बीच में गुना है, इस बात को समझ के चलना। 21, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, जेड कॉमन दिख रहा है, जेड लिख लिए, पावर को जोड़ देंगे, 4 + 9 कितना हो गया हम लोग का, 9 × 4 = 13, इतना आंसर आ गया। बस यही छोटा मोटा आपको काम करना है। यहाँ से टोटल बनाओ, पहले अभी बनाओगे, होमवर्क में भी बनाओगे, तब आगे बढ़ना है। अब ढेर सारा क्वेश्चन ही मिलेगा बनाने के लिए आपको, मेरा सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ हो गया है, सिर्फ आपको बनाना है, भर भर के क्वेश्चन बनाना है। अभी सिर्फ बचा हुआ एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ बताने के लिए बताऊंगा ना, हर बार किस चीज़ का है बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, तब बनेगा आपसे। देखो अब आपके सामने ढेर सारा सिर्फ क्वेश्चन आने वाला, और कछुना सिर्फ क्वेश्चन ढेर सारा, ये बचा हुआ है 2 टर्म वाला बचा हुआ है, अभी सिंगल टर्म वाला हम लोग बना रहे हैं ना, 2 टर्म वाले कैसे बनाएंगे वो देखना है, ठीक है। इन सारे का सबका जोड़ घटा गुना भाग सब करना है, इस बात को समझना। अब यही फंडा चलेगा, सबका जोड़ घटा गुना भाग साथ लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। अब हम लोग, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग और सीखना है, छोड़ दीजिए पे भैया, मन तो ना पता लेकिन सिखा दीजिए। एक लास्ट चीज सीख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीख लें। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सुन लो एक बार, क्या होता, जैसे 3 × x + y है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये लास्ट हम लोग सीख लेते हैं, यहीं पर क्लास विराम कर देंगे आज का, बिकॉज कुछ ज़्यादा हम लोग सीख लिए हैं, और इसके बाद हम लोग बनाने के लिए होमवर्क में आपको भर भर के क्वेश्चन देने वाला, ठीक है। लेकिन इसको सीख लो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 3x हो गया, प्लस का प्लस, 3 का कितना शोर बोल रहा है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, अच्छा रहने दो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो 3y हो जाएगा, ओके। बस यही सिंपल सा आपको समझना है, सीखना है। अगेन 4 × x - y, क्या करना होगा, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ 4x - 4y। अरे रहने देते हैं, आज से बनाने के लिए लो, कल हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सीख लेंगे, और ये सब भी सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन लो बनाने के लिए, ठीक। चलो यहाँ से क्वेश्चन लो बनाने के लिए, 4x - 4x², इसका तीनों चीज़ करना है, जोड़ घटाव गुना और भाग, तीनों चीज़ करना है आपको। 7x + 9x, 12x² - 6x, 12x - 12b,
ये कंफ्यूज होगा, ध्यान से बनाना इसको। जिसमें स्टार लगाएंगे थोड़ा उसमें अपनी तरफ से प्रयास करना है आपको, ठीक है। 2a प्लस 4b अपनी तरफ से प्रयास करोगे। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं अपनी तरफ से प्रयास करने वाला। 4a स्क्वायर माइनस 3 है, इसको भी खुद से प्रयास, ये बन जाएगा था, ये खुद से बनेगा। 2 क्वेश्चन दिए हैं बीच वाला, 10 क्वेश्चन पूरा, 6 क्वेश्चन ही पूरा, 4 क्वेश्चन और लेते हैं। 7a माइनस 11b और अच्छे से लेना, बनाना क्वेश्चन। सी देते हैं, चलो ये सब क्वेश्चन अच्छे ढंग से बनाओगे। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन, ज्यादा भारी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, चल ये भी क्वेश्चन अच्छे से बनाओगे भैया। सब तो वैसा ही क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपका स्टार मार्क वाला। हाँ ये स्टार मार्क क्यों कर रहे हो इसको, ये आसान क्वेश्चन है। 2 2 4 1 5 क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो बेहतर तरीके से बनाओगे। और इसका आपको जोड़ दिया है ना, हाँ भैया जोड़ दिए, तो घटाव भी खुद से बनाना है और गुना भी बनाना है, भाग भी बनाना है, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, सब में जोड़ ही कर देते हैं, घटाव तो बनाओगे ही ना, सब में जोड़ किया हुआ, इसका घटाव बनाओगे, फिर गुना बनाओगे, फिर भाग बनाओगे, बन जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। और इस तरह क्वेश्चन जो है ना हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, उसमें हम लोग डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर सब कुछ सीखने वाले। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक।